हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th सीबीएसई की क्लासेस, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ध्यान सुनिए, इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लूँगा। फर्स्ट जो रहेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहने वाला है और जो सेकंड आपका रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम पहले कवर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन फिर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यही आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हमें समझना है और हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, लाइट की। तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज लाइट, यही आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाट इज लाइट मीन्स लाइट आखिरकार होती क्या है। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, जो डेफिनेशन है वो लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जब फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो बिल्कुल इजीली वे में समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली आपने सोलर पैनल देखे होंगे, जो सोलर पैनल रहते हैं उन पे क्या होता है, सन के थ्रू लाइट्स आती है और उस लाइट को हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सपोज जैसे सन से आई है सोलर लाइट को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे और उस एनर्जी को हम काहे में यूज़ करेंगे, अपने कामों में यूज़ करेंगे। तो इसलिए इजीली वे में हम बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है लाइट का हमारे लिए वो क्या है कि इस लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उन सारे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही क्लियरली देख सकते हैं या विजिबल रहते हैं थ्रू द लाइट। और हेल्प इसमें किसकी रहेगी, हमारे आइज की। तो इसी टर्म को मैंने आगे लिखा है कि विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज वाई विच वी कैन सी द थिंग्स। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लाइट, तो इजीली वे में आपको कहना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज। मतलब होता क्या है, ये जो हमारी आंखें हैं, आइज है, इनमें ये सेंसेशन करेगा। होगा क्या, जैसे ही कोई लाइट की रे हमारी आंखों पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये सेंसेशन क्रिएट करती है और इस सेंसेशन से क्या करेंगे, हमें जो देखने की पावर है या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को इजीली वे में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट आखिरकार होती क्या है, व्हाट इज लाइट। क्लियर है कि नहीं है। और जैसे ही आपको लाइट क्लियर हो गया होगा तो इसी के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, एक होता है ल्यूमिनियस और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। तो देखिएगा है क्या, जैसे ही हम देखेंगे तो मैंने क्या, टाइप्स ऑफ थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। तो लाइट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू टाइप्स में। फर्स्ट वन जो आपका है वो है आपका ल्यूमिनियस एंड जो सेकंड है वो आपका क्या है, नॉन ल्यूमिनियस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने देखा होगा एक बैटरी आती है ल्यूमिनियस, और जो बैटरी आएगी बेसिकली काहे के रूप में यूज हो रही है, वो लाइट के, मतलब लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ऐसा कि बैटरी से हम क्या करेंगे, लाइटों को जलाएंगे। तो जब लाइटों को जलाएंगे तो खुद से जल रही हैं। तो इस वे में हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो खुद से लाइट क्या करे, प्रोड्यूस करे। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है आपका सन। सन को आप तो देने एनर्जी गए नहीं हो, या आप कुछ देने गए हो नहीं गए, मैं देने गया हूं नहीं गया, फिर भी जो सन है वो कंटिन्यूसली वे में क्या कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। जब लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मैं बल्ब को देखूं तो बल्ब भी क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। कैंडल्स रहती हैं, ये भी लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जो मतलब खुद से लाइट प्रोड्यूस करें उनको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनियस बॉडी। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो खुद से प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है, क्या बोलेंगे उनको, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। तो लिखा भी है मैंने, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिंपलेस्ट वे में हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मून। अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मून इज अ ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो आपको सिंपल वे में कहना है कि मून इज अ नॉन ल्यूमिनियस बिकॉज ऑफ दे हैव नो ओन लाइट। मतलब इसके पास खुद की लाइट तो होती नहीं है। जब इसके पास खुद की लाइट नहीं होती फिर ये शाइनिंग कैसे करता है। तो जब नाइट का टाइम आता है तो जो सन रहता है, सन से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो पहुंचती है मून पे, और मून उनका करता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के थ्रू जो मून रहता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, शाइनिंग वे में दिखाता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
फिर चेयर है, टेबल है, बाकी जो ऑब्जेक्ट बचते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के वो सारे के सारे कौन से हो जाते हैं, नॉन लुमिनियस बॉडीज हो जाते हैं, या फिर उनको बोलेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है कि नहीं है। तो जब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्लियर हो गया, देन आपको ऑन द बेसिस ऑफ लाइट वी हैव कैटेगराइज्ड ऑब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज अ नॉन लुमिनियस। देन हम लोगों को जो बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट हैं, इनके बेसिस पे हमने जो लाइट रही हैं इनकी हमें प्रॉपर्टी को देखने का ट्राई करना है कि कौन कौन सी जो लाइट रहती हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो समझते हैं। तो जिनकी प्रॉपर्टी मैंने नेक्स्ट लिख ली है तो समझिएगा। सबसे पहले आता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स क्या है कि जब भी आप किसी लाइट को देखेंगे, सपोज आपने कोई लाइट देखी और जब लाइट आप देख रहे हैं तो वो कैसे ट्रेवल कर रही है, सीधे या स्ट्रेट। मीन्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ये देखा है आपने, तो अब कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट लिया है एक टॉर्च। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने किसको लिया है, टॉर्च को लिया। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में टॉर्च को लेते हैं तो ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करेगा। और जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो कैसे लाइट प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट वे में। कौन से वे में, स्ट्रेट वे में। मीन्स क्या है कि अगर किसी एक लाइन को आप देखेंगे तो वो कैसी रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। सेकंड आता है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मीन्स क्या है, क्या कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है या कोई बॉडी है, जैसे मैं हूं, तो मेरे को एक मीडियम चाहिए तभी मैं क्या कर पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा। बट लाइट का ऐसा नहीं है। लाइट अगर है तो जैसे सन है, सन से लाइट आ रही है, लेकिन जब सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है तो बीच में क्या रहता है, बीच में यूनिवर्स रहता है। अब यूनिवर्स में तो एटमॉस्फेयर है नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे क्या है, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। अब जब यहां पे भाई वैक्यूम है तो वैक्यूम क्या है, अ प्लेस वेयर एयर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ऐसी जगह है जहां पे एयर भी एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो जब एयर एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई मीडियम नहीं होगा। जब कोई मीडियम नहीं होता तो उसको क्या बोलने लगते हैं, वैक्यूम। तो जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती तो इसको किसी की नीड होगी, तो नहीं होगी। तो मैं सिंपल वे में, और आप भी सिंपल वे में बोल सकते हैं कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लाइट डज नॉट रिक्वायर टू ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं। सेकंड होता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि जब हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करना है, तो कुछ ना कुछ स्पीड रहती है ना। तो सेम डिट्टो जब लाइट है सन से अर्थ की ओर आ रही है तो वो कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगी, और वही आपकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहने वाली है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ऑलमोस्ट एयर में ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसलिए इसको कितना मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब है क्या, लाइट को ट्रेवल करना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो बात आती है कि कौन से मीडियम में ये ट्रेवल करेगी और कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लूँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब समझो कोई भी पॉलीथन ले लूँ, सामने यहाँ लगा दूँ, तो क्या आप मेरे को देख पाओगे? ऑब्वियसली बात है, आप देख पाओगे। अब जब आप मेरे को देख रहे हो, और जो देखने की प्रोसेस होती है वो लाइट के ही थ्रू होती है, तो जब आप मेरे को देख रहे हो कौन से मीडियम से, ट्रांसपेरेंट, तो इसका मीन क्या है कि जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर गई है, ट्रेवल। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब इजीली वे में ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, लिखा है थ्रू लाइट वी कैन सी द थिंग बट नॉट लाइट। मीन्स क्या है कि लाइट के थ्रू हम चीज़ों को देख पा रहे हैं बट लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप किसी बंद रूम में हैं, उसकी सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाए, बिल्कुल सारे, बिल्कुल डार्क कर दिया जाए, तो आपको फिर क्या दिखाई देगा? तो आपको भी डार्कनेस। लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूं तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं कि नहीं लगते? मैं कहूँ कि आपको लाइट दिख रही है तो ये मत कहना कि मेरे को बल्ब दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को ये कोई सोर्स, वो तो सोर्स ऑफ लाइट है भाई। वो आप ऑब्जेक्ट देखो तो बल्ब देख रहे हो, आप लाइट नहीं देख रहे हो। जब आप लाइट नहीं देख पाते हो तो यही पॉइंट आपका आता है कि लाइट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, थिंग्स को देख सकते हैं, बॉडीज को देख सकते हैं, बट कांट लाइट। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे समझिएगा, जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है तो लाइट ट्रेवल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस क्या है इसका, जैसे आपने
तालाब में पत्थर मारा होगा, सबने मारा होगा, या कोई बाल्टी वगैरह में अगर कोई चीज़ आप डिप कराते हैं तो होता क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पे डिप कराया तो ये क्या होता है, कुछ ऐसी वेव्स आती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये जो वेव्स होती हैं, जब सन है अपने पास, क्या है सन, तो सन से क्या हो रही है, सनलाइट आ रही है। अब जो लाइट्स आती हैं कुछ ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा। अगर मैं इन सबको पॉइंट्स को जोड़ूं, ऐसे ऐसे करूं, तो बात यही आ जाएगी कि आपके ये पॉइंट्स यहाँ जुड़ गए हैं और आपके ये पॉइंट्स यहाँ जुड़ गए हैं। अब जब ये जुड़ रहे हैं तो मैं कहूँ आपसे, आप क्या बना रहे हैं, ये तो ये बना रहे हैं एक वेव। क्या बना रहे हैं, वेव। और जिस वेव का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है कि नहीं है। तो जब वो वाटर में जैसे आप करते हो तो कुछ ऐसे 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 करके जाता था लास्ट तक, तो डिट्टो सेम होता है लाइट में। इसके बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं लाइट ट्रेवल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप क्लियर होगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। मीन्स बिल्कुल सिंपल वे है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, मतलब क्या है, सपोज ये आपकी वेव है। अब इस वेव में यहाँ से यहाँ तक की जो मिनिमम डिस्टेंस रहती है वही आपकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। क्लियर है कि नहीं है। जिसको अपन लोग क्रस्ट बोलते हैं और टफ बोलते हैं। जो अब जो क्रस्ट है तो कंटिन्यूसली दो जो क्रस्ट रहेंगे या कॉन्जुगेटिव दो क्रस्ट रहते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट रहती है वो कितनी रहती है, 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। और कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है 3900 एंगस्ट्रॉन टू 7900 एंगस्ट्रॉन। तो आपको घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, दोनों कंडीशन सेम होती हैं। नेक्स्ट रहता है कि लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मीन्स क्या है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाए तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी डिटेल में इसको देख रहे हैं हम लोग। और अगर हो क्या, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। सपोज यहाँ एयर है, अब मैं यहाँ पे वाटर को ले आऊँ, तो जब एयर से ये वाटर में जाएगी तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसको हम बोलने लगते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं। जब एक मीडियम से दूसरे, और टेंशन नहीं लेना है आपको, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। बट जब एक मीडियम में ही ट्रेवल करेगी, उसी में रिफ्लेक्शन होता रहेगा इसका, या रिटर्न आती रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। क्लियर है कि नहीं है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बीम, जो लाइट्स रहती हैं वो बीम के फॉर्म में चलती हैं, मतलब एक ग्रुप में चलेंगी। और जब ये ग्रुप में चलती हैं तो इनको कैटेगराइज कर दिया है, या इनको बांटा गया है, या डिवाइड किया गया। तो इनको कितने पार्ट्स में या कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका रहता है कन्वर्जेंट, सेकंड आपका रहता है डाइवर्जेंट, और जो थर्ड आपका रहता है वो रहता है पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कन्वर्जेंट किन्हें कहते हैं, डाइवर्जेंट किन्हें कहते हैं, और पैरेलल किन्हें कहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पहले से ही नोट डाउन करके रखा है कि कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब ऐसा समझिए, अभी इस डेफिनेशन को भूल जाइए और ऐसा समझिए कि आपके किसी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो होगा क्या, उस बर्थडे में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से फ्रेंड आएंगे, और किस एक ही फ्रेंड के यहाँ आएंगे ना जिसका बर्थडे होगा। तो सेम यही आपको ध्यान करना है कन्वर्जेंट में। है क्या, देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं आपके लिए, 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से कहाँ मीटअप करें, एक सिंगल पॉइंट पे मीटअप करें। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए तो इसी को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मीन्स क्या है, ऑल द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। देखो यही तो मैं कह रहा था कि डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगे एंड इंसिडेंट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, देन सच लाइट रे आर नोन एज, आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि डिफरेंट डायरेक्शन है और डिफरेंट डायरेक्शन से अगर वो किसी एक सिंगल पॉइंट पर आ जाएं तो उन्हीं को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। तो क्लियर है। अब नेक्स्ट की पर है, तो नेक्स्ट मैंने बोला था क्या होना है, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में बिल्कुल जो इसका था इसका जस्ट अपोजिट। मींस क्या है कि एक पॉइंट से, अब बर्थडे हो गया है भाई, जब बर्थडे हो गया है तो क्या करोगे, सब अपने अपने घर पे जाएंगे, तो एक पॉइंट से क्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तभी हम उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
क्लियर है कि नहीं है? तो यही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि लाइट रे फ्रॉम अ पॉइंट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जब एक डायरेक्शन भाई बहुत सारे, एक पॉइंट से बहुत सारी डायरेक्शन में चली जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इसमें जाए, इसमें जाए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि यहाँ से देखो ये पहले यहाँ जा रही है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, और जब इतनी डायरेक्शन में जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो एरो है बेसिकली, ये जो एरो है ये किसको शो करता है? डायरेक्शन को। जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहता है ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है कि मतलब ये आगे की तरफ क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आपको ये क्लियर होता है फिर लास्ट पॉइंट बचता है पैरेलल, और वो आपको तो पहले से ही आता होगा बिकॉज ऑफ आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। और ये अभी नहीं, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा 7th 8th 9th, तो वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, वो आपको पहले से ही चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है? पैरेलल। अब मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रे ऑफ लाइट। अब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इसमें ग्रुप्स में रहती है, तो देखिए मैंने ग्रुप्स में बनाई है। अब जब ग्रुप्स में बनाई है तो मैं अगर आपसे कहूँ ये जो है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या? तो आप कहोगे नहीं करेंगी। अब इसका आप एग्जाम्पल कैसे समझाएंगे? तो सपोज जैसे आप किसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये है रोड आपका, ठीक है। अब है क्या, इसमें आपका कोई फ्रेंड है और वो भी ट्रैवल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक फ्रेंड को यहाँ पर रख दिया, एक फ्रेंड को यहाँ रख दिया। अब आपसे कहें चलिए, तो आप क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? कहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन सर ये तो कैसा है? ये तो कर्व वाला है, लेकिन आप स्ट्रेट बताइए। तो मैं कहूँ भाई आपने क्या स्ट्रेट पाथ देखा नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर देखा है। तो मैंने भैया एक रोड बनाया और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट। अब जब ये रोड है भाई, और एक पॉइंट पे आपको खड़ा किया और एक पॉइंट पे आपके फ्रेंड को किया, और इनकी जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, या बिटवीन की जो डिस्टेंस है, बीच की जो डिस्टेंस है, वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, और यहाँ पे भी ए डैश कर लूँ, बी डैश कर लूँ और सी डैश कर लूँ, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कैसी रहने वाली है? सेम। अब जब इनकी भाई डिस्टेंस सेम रहेगी तो हम क्या बोलेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट है जिनकी बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगी? सेम, और जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, कभी इंटरसेक्ट करें ही नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट। मतलब ऑल द रे ऑफ लाइट नेवर मीट ईच अदर एंड ऑलवेज, देखो लिखा है ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनकी बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कैसी रहती है? सेम। अगर ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? पैरेलल रे ऑफ लाइट। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं और समझिएगा। और देखिए सबसे बेस्ट तरीका है क्या कि अगर आपको चीज़ों को बिल्कुल डिट्टो 100% समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और जो जो मैं बता रहा हूँ पॉज कर करके वीडियो को रिटन हैंड नोट्स बनाइए भाई, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर। ये नहीं है कि आपने सामने फ़ोन रख लिया या सामने अपना लैपटॉप रख लिया और आप सीधे ऐसे लेट के या पढ़ के क्लास ले रहे हैं, तो भाई ऐसे कुछ ना होने वाला। रियलिटी बता रहा हूँ, आप समझेंगे, आपको इंस्टेंट तो समझ में आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, हार्मफुल ही रहेगा, फिर आप दोबारा लेना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट यही है कि एक बार आप मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कीजिए। तो समझते हैं, जो मैंने बताया, जो चैप्टर का नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड, देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, लेकिन मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज करी। तो जो फर्स्ट पॉइंट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को बहुत डिटेल में समझते हैं। सपोज सबसे पहले हमने क्या लिया, इसको आप भूल जाइए कि सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक गिलास लिया। क्या लिया है? गिलास। अब गिलास को मेरे को कन्वर्ट करना है मिरर में। किस में कन्वर्ट करना है? मिरर में। तो मैं क्या करूंगा, उस गिलास पे पॉलिश करना स्टार्ट करूंगा। मैंने पॉलिश करना स्टार्ट किया। अब ये जो पॉलिश रहती है इसके बेसिस पे होता क्या है, जो एक प्लेन रहता है वो बन जाता है रिफ्लेक्टेड प्लेन। एक प्लेन जो रहता है वो कैसा बन जाता है? रिफ्लेक्टेड। मतलब अगर किसी चीज को मैं उसके ऊपर, जैसे अपने पास सपोज बॉल है और बॉल को मैं जैसे ही नीचे छोड़ता हूं तो वो क्या करेगी? रिटर्न आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और जब ये रिटर्न आ जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे किसी चीज को फेंका तो ये दोबारा रिटर्न आ जाएगी। तो मैंने ऐसा बनाया, पॉलिश्ड है, स्मूथ सरफेस बनाई और एक साइड मैंने क्या कर ली है? पॉलिश। क्लियर है कि नहीं है? अब जो पॉलिश रहती है, मेन बात यही आती है कि भाई पॉलिश काहे की करोगे आप? तो पॉलिश कई तरीके की होती है, सिल्वर की भी कोटिंग हो जाती है, लेकिन ये बहुत महंगा रहता है। अब जब ये महंगा रहेगा तो भाई इसका तो यूज करना नहीं है, तो कोई सरल सी सस्ती सी चीज देखते हैं। तो जिनमें सबसे पहले आता है PbO, जिसको हम कहते हैं लेड ऑक्साइड या लीड कहते हैं।
अब भाई जो लेड ऑक्साइड है इसकी करते हैं हम इसके साइड वाली या जो बैक वाला सरफेस रहती है उस पर पॉलिश, और जैसे ही हम कोई गिलास है और उसकी बैक वाली साइड पे लेड ऑक्साइड की पॉलिश करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मिरर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिरर में। और जैसे ही ये मिरर में कन्वर्ट हो जाता है तो भाई ये लाइट का क्या करने लगता है? रिफ्लेक्शन। कोई जैसे सरफेस है, बॉल है, तो बॉल जरूर होगी रिफ्लेक्ट, किसी सरफेस से हो जाएगी, लेकिन आप सोचें कि किसी आप गिलास से करने का ट्राई करेंगे तो धोखे से आपने अगर तेज मार दी तो भाई वो आपका गिलास ही टूट जाएगा, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन लाइट अगर इससे चाहे जितनी स्पीड से आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या था? एक सरफेस थी गिलास की, उस पर आपने क्या कर ली है? पॉलिश। और जैसे ही आपने इसके ऊपर पॉलिश की है तो ये कन्वर्ट काहे में हो गया है? मिरर में। और जब ये मिरर में कन्वर्ट हो जाता तो अब ये प्रिपेयर्ड है, तैयार है किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो डायग्राम है देखिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे वे में बना दिया, और मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ कि ये जो आपने पॉलिश की है वो काहे की पॉलिश है? PbO, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, अगर मैं कहूँ आप कोई बॉल को परपेंडिकुलर छोड़ेंगे तो वो रिटर्न कैसे होगी? परपेंडिकुलर रिटर्न होगी। लेकिन आप किसी एंगल पे सेट करके उसको फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, जब किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो रिटर्न भी कैसे होगी? किसी एंगल पे होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जरूरी नहीं है अगर आप परपेंडिकुलर करेंगे तब तो परपेंडिकुलर, लेकिन आप किसी एंगल पे करें। सपोज यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे स्ट्राइक करूँ, कोई बॉल को ऐसे फेंकूं तो ये इससे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो डिट्टो मैंने सेम यहाँ पे किया है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको एक रे ऑफ लाइट थी उसको यहाँ पे क्या कराया है? इंसिडेंट कराया। तो जैसे ये इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टेड सरफेस पे तो ये रिटर्न हो गई है, और जब ये रिटर्न हो जाती है जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। तो यही जो प्रोसेस रहती है लाइट की उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया है क्या, कि द प्रोसेस ऑफ लाइट कमिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। देखो यहाँ पे जो मीडियम है वो भी एयर है, और यहाँ पे जो मीडियम है वो भी क्या है? एयर है, और इस पूरे में ही मीडियम एयर है। तो ये किस मीडियम? जब एयर मीडियम से आई थी एयर मीडियम में रिटर्न हो गई है। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं स्मूथ, बहुत स्मूथ है, पॉलिश्ड की गई है नीचे। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? तो जैसे ही इसमें आपने स्मूथ पॉलिश सरफेस पे पॉलिश कर दी तो ये कन्वर्ट हो गया है मिरर में, और जब मिरर में ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है, लाइट रिटर्न होकर उसी मीडियम में चली जाती है तो हम क्या बोले रखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आगे बोल सकते हैं कि दैट प्रोसेस या दैट फिनोमेना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बोलना है, द प्रोसेस ऑफ लाइट कमिंग बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। और जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है कि जो इनकमिंग रे रहती है, यही तो बात आएगी कि जो इनकमिंग रे है उसको आपने कुछ नाम दिया, रिफ्लेक्टिंग रे है या रिटर्निंग रे है उसको आपने कुछ नाम दिया। तो समझिएगा जो इनकमिंग रे रहती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। द इनकमिंग रे हु इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे है, क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? इनकमिंग रे रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो रिटर्न रहेगी या रिफ्लेक्टेड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है कि नहीं? अब होता क्या, जिस पॉइंट पे ये क्या करते हैं? मीटअप करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मीटअप होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट 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 करके, जिसको हम क्या नाम देंगे? नॉर्मल। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि जो परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ की है उसको क्या नाम दे दिया है? नॉर्मल। अब होता क्या है, जब भी दो लाइंस किसी एंगल पे इस तरीके से होती हैं तो एक एंगल बनता है। अब इस एंगल का नाम क्या होगा? तो इस एंगल का नाम देते हैं इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंगल आई से। और जो दूसरा आपका रहता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब ये दोनों रहते हैं, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि इनकमिंग रे आपकी इंसिडेंट, द इनकमिंग रे इज नोन एज अ इंसिडेंट रे, द रिटर्निंग रे नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे, and the point which incident and reflected both are meets is known as a point of incident. When we draw a perpendicular line is known as a normal. The angle between incident and the normal is known as a angle of incident, and the angle between normal and reflected ray is known as a angle of reflection. ये सारे पॉइंट जब आपको क्लियर हो जाते हैं, इतना नहीं लिखना है आपको, बल्कि आपको शॉर्ट फॉर्म में 3 लाइन लिखनी है और ये डायग्राम बना देना, आपका क्लियर हो जाए।
लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो आपको फिर ये काम आएंगे जो मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये आपका क्लियर है। तो अब देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए कि भाई जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होते हैं तो क्या क्या होता है। तो देखिए पहले क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फर्स्ट लॉ देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। देखिए यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और कौन सा ये लॉ है, फर्स्ट लॉ। अब जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है कि आपने क्या बनाया था, एक सरफेस था और उस सरफेस पे आपने क्या ड्रॉ किया था, कुछ लाइन और ऐसे, इसको हम आई और आर, और यहाँ पे एक नॉर्मल था जिसको हम क्या बोल रहे थे, नॉर्मल ही कहते, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन थी जिसको नॉर्मल, इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे। बस आपका अगर ये क्लियर है तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये सरफेस है और इस सरफेस पे देखिए आई ये है, आर ये है और एन ये है, तो तीनों किस एक ही सरफेस पे कि डिफरेंट डिफरेंट, तो आप कहोगे सर तीनों तो एक ही सरफेस पे, और जब तीनों एक ही सरफेस पे तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिएगा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा टफ है, बहुत सरल, इतना सरल कि होना ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम सरफेस। क्लियर है क्या नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे, रिटर्न रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज ऑन द सेम सरफेस। क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे ही आप फर्स्ट रूल समझ जाते हैं, फर्स्ट लॉ समझ जाते हैं, तो आप पहुंचते हैं सेकंड लॉ पे, और सेकंड लॉ तो और इजी है कि जो एंगल आई रहता है उसका वैल्यू जो रहती है एंगल आर के ऑलवेज इक्वल रहती है। तो मैंने क्या लिखा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है क्या ना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो बड़े ही दो सिंपल सिंपल लॉ थे जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है। तो जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे, तो जब आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं कि लाइट किसे बोलते हैं और इसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट किन्हें कहते हैं, फिर बीम ऑफ लाइट आपने देख ली है, और इसके बाद आपने देखा है, ध्यान से, बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। और जैसे ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हुआ, आपने देखे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इतनी सारी चीज़ें आप सीख गए हैं तो अब आपका आ जाता है स्फेरिकल मिरर। और मैंने ये पहले से इसलिए लिख के रखे हैं कि चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में एक्सप्लेन कर सकूँ, और चीज़ें आपको समझ में भी आई और अच्छे से मज़ा भी आएगा। तो समझिए कि जैसे ही मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लेता हूँ तो फिर हमारा पॉइंट आ जाता है स्फेरिकल मिरर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक होलो स्फीयर गिलास लेना है। क्या करना है, होलो स्फीयर गिलास। तो मतलब जैसे आप रबड़ की बॉल से खेलें, प्लास्टिक की बॉल से खेलें, वो अंदर से कैसी रहती थी, आप कहोगे सर होलो या खोखली रहती थी। अब जब वो होलो है तो वही मैंने अब रबड़ की या प्लास्टिक की नहीं, मेरे को किसकी लेनी है, गिलास की। तो गिलास का एक होलो स्फीयर शेप है, इसको मैंने क्या किया, कट करना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने इसको कट करना स्टार्ट किया तो समझिएगा, मैंने एक साइड से कट किया, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे ये कट लगाया है, और जब मैंने ये कट लगाया तो बात ये आ जाती है, सर इसी साइड से आप क्यों लगा रहे हो, उस साइड से लगा लो। तो भाई मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस साइड से लगा दिया। फिर कुछ कहेंगे अच्छा आपने इस साइड से लगा दिया, इस साइड से, ऊपर नीचे से क्यों नहीं लगाया। तो मैं भाई ऊपर से भी कट लगा दिया है और नीचे से भी कट लगा दिया। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही टाइप का शेप दिखाई देगा, कुछ ऐसा, समझिएगा कौन सा, कुछ आपको इस तरीके का ही शेप दिखेगा। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ऐसा रहेगा, इसको ही मैं अगर ये ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, और जो ऊपर वाला है उसको यहाँ पे, और अगर ऐसे कर दूँ तो यही होगा ना। और जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर आप ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख ले, बात तो वही है। तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो आप किसी भी साइड से इसको काट लीजिए, बस आपको एक कर्व्ड सरफेस मिलने वाली है। क्लियर है कि नहीं है। तो वही मैंने लिखा है कि स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है, कट पोर्शन ऑफ अ होलो स्फीयर गिलास। देखिए लिखा है अ स्फेरिकल मिरर इज अ कट पोर्शन ऑफ अ होलो स्फीयर गिलास। क्लियर है कि नहीं। फिर आपने देखिए यहाँ पे पॉलिश्ड है कि नहीं, तो पॉलिश्ड ऑन अ वन साइड, पॉलिश्ड ऑन अ वन साइड टू मेक अदर या मेक सेकंड रिफ्लेक्टिव प्लेन। क्लियर है कि नहीं है। अगर एक साइड को आप पॉलिश कर देते तो सेकंड साइड हो जाती है, वो कैसे वर्क करती है, एज अ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और या फिर रिफ्लेक्टेड प्लेन वर्क करती है, और इससे होता क्या है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही किया है। तो देखिए यहाँ पे ये था,
अब मैंने क्या कर लिया है, इसके इनर्ड पे कर लिया। अब इनर्ड पे कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि आउटर पे भी तो कीजिए आप, जब इनर पे पॉलिश करें तो आउटर पे। तो जब आप देखिए प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लेन मिरर सीधा है, आप चाहे इनर पे पॉलिश करें, चाहे इस साइड पॉलिश करें, चाहे इस साइड पॉलिश करें, दोनों इसके कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। लेकिन जब मैं कर्व्ड सरफेस या स्पेरिकल मिरर का कोई कर्व्ड सरफेस वाला है पोर्शन, तो उसके इनर पे करता हूं तो आउटर से रिफ्लेक्शन होता है और आउटर पे करता हूं तो इनर से रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है? जब इनर से कर रहा हूं तो आउटर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब आउटर पे कर रहा हूं पॉलिश तो इनर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसके बेसिस पे जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, मैंने इसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2। तो क्लियर है कि नहीं है? और जब ये 2 पार्ट्स में कौन कौन से, तो अगर इनर पे करेंगे तो आउटर से, और आउटर पे करेंगे तो इनर से, इसलिए इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट आपका रहता है कॉनकेव और सेकंड आपका रहता है कॉन्वेक्स। जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉनकेव कॉन्वेक्स, हो सकता है आप फर्स्ट कॉन्वेक्स को मान लें और सेकंड किसको मान लें, कॉनकेव को मान लें। तो क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझिएगा, फर्स्ट आपका आ जाता है कॉनकेव। तो कॉनकेव में देखिए मैंने क्या किया है, इसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है और आउटर सरफेस पे मैंने क्या कर ली है, पॉलिश। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है कि भैया जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, अंदर से। और अगर अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर समझिए कि जब इनर पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा तो दैट टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई आपके पास मिरर है और उसके इनर्ड या इनवर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो वो भाई आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। सिंपल है, देखिए मैंने यहाँ पे आउटर पे पॉलिश कर ली है, इनर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और यही आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है तो अब आप ही मेरे को बताएंगे कि कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसको भूल जाइए, जब आपके इनर से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो क्या कह रहे थे आप, कॉनकेव। अब भैया जब आउटर से रिफ्लेक्शन होगा तो आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। वही मैंने लिखा है का स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब जिसके आउटर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं तो सबसे पहला आपका काम है कि नोट्स बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कलरफुल पेन का यूज कीजिए जिसको आपको पढ़ने में मजा आए। दूसरी चीज़ है, वीडियो जब आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे हमारे बने रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।